गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 11th। भैया बहनों, इसके पहले हम वीडियो में आपका पीए फर्स्ट का सलूशन ये हम डिस्कस कर रहे थे और वो कंप्लीट हो चुका है। अब तो आपका रिजल्ट आ चुका है। अब आप डिसाइड कर लिए होंगे हमें किस स्ट्रीम में जाना है। उसी स्ट्रीम के अनुसार अब आप अपनी बिल्कुल स्टडी प्रारंभ कर दीजिए। डीपली स्टडी बुक्स ले लीजिए। ये सब लेने के बाद आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी आप पढ़ाई। अभी तक 3 जो यूनिट है, एक तो फिजिकल वर्ड है, वो मैक्सिमम डिलीट कर दिया गया है, इसमें नहीं पढ़ना है। अब 11th में उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन जो पहला एक तरह से मान लीजिए वो पूरा कंप्लीट हो गया है। जो भैया बहन नए जुड़ रहे हैं वो यूनिट एंड डायमेंशन पिछला आप ले करके कंप्लीट करेंगे। फिर इसके आगे दूसरा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको भी आप अपना कंप्लीट करेंगे। ये पूरा हो गया है, छोटा यूनिट है, इसमें से कुछ पार्ट कट कर दिए गए हैं। मोशन इन ए प्लेन ये बिल्कुल कट नहीं किया गया है, इसमें जितना हमने पढ़ाया है वो सब है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक पर वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसका एक केवल पार्ट बचा हुआ है, एक टॉपिक इसकी बची हुई है और वो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा नाम से ही है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, यानी व्हेन ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म लगा हुआ है विथ कांस्टेंट स्पीड, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एकदम इसके नाम से ही आप इसका डिफिनीशन बना लेंगे। यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड। तो व्हेन ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत सिंपल सा है। अब इसका जो एग्जाम्पल जो सीधे सीधे एग्जाम्पल है वो मोशन, जैसे ये हमारी आपका भी घर में आप देख लीजिएगा जो हैंड वो क्लॉक है, इसमें किसी भी आप जैसे सेकंड की जो टिप है वो इसकी आप यूनिफॉर्म स्पीड मान लीजिए और ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। तो एक तरह से जो मैंने सेकंड की जो टिप है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अब ये कांस्टेंट स्पीड का वो मीनिंग क्या है, यानी मींस इक्वल डिस्टेंस कवर इन ए सरकमफ्रेंस एट ए सरकमफ्रेंस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी उसका टाइम इंटरवल पर। जैसे इसमें आप यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसमें भी इक्वल डिस्टेंस कवर एट सरकमफ्रेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो और जैसे कोई भी आप साइकिल को स्टैंड पर खड़े करके इसको अगर इसके पहिए को अगर आप यूनिफॉर्मली अगर मूव कराएं तो वो रिंग भी क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आगे चलते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम कुछ
कंट्राडिक्शन की बात करेंगे, लेकिन बड़े ध्यान से इसको आप समझिएगा। सपोज ए पार्टिकल मूव along a circular path with constant speed। अगर कोई पार्टिकल ये एक सर्किल पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही, ओके, इसका हम दो तीन पॉइंट पर अगर ये हम वेलोसिटी क्या हमने दिखाया है इस पर v, हम ये बात कह तो रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, लेकिन स्पीड कांस्टेंट के साथ साथ एक चीज इसमें जो उसके साथ जो बदल रही है वो है डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन इज चेंज कॉन्टिन्यूअसली, यानी हर पॉइंट पर इस स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में से कोई भी चीज चेंज हो जाती है तो इसका मतलब वो माने अब ये आ गया वेक्टर क्वांटिटी में, मींस वेलोसिटी चेंज। हम दो चीजें कहेंगे, देखिए अब यही चीज कहीं अगर 9th तक ये मान लिया जाता है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट अब ये हम जब कहेंगे कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूअसली, या वेलोसिटी यानी जो डायरेक्शन चेंज एट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट, यानी इसका डिफरेंट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज द डायरेक्शन इज डिफरेंट एट ऑल पॉइंट, यानी पूरे पॉइंट पर डायरेक्शन डिफरेंट है। तो जब डायरेक्शन चेंज हुआ इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अब आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो वो मोशन कौन सा मोशन कहलाता है? एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, यह एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अब इसमें बात आती है छोटे इसके, अब आगे चलते हैं इसके डिफिनीशंस पर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए सिंपल डेफिनेशन इसका क्या कहेंगे कि इसको एक पहले फिगर में, ये तो फिगर हमारा इसका है, सपोज a particle move along a circular path O A B C, यहां से ये हम सपोज दैट एंगल थीटा एंड द एंगल इज थीटा 2 ओ से ए की ओ ए बी एंगल इज थीटा 1 अगर मूव कर रही है हमारी, अगर पार्टिकल मूव इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही तो ए से बी में मान लीजिए एंगल थीटा 1 है और ये है हमारी एंगल थीटा 2। तो अब ये इसके और यहाँ से लेके यहाँ के बीच में इसी एंगल को लिखा जाता है डेल्टा थीटा, मींस थीटा 2 माइनस थीटा 1, यही है डेल्टा थीटा। और इसी डेल्टा थीटा को ही कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये है एंगल स्वीप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम इंटरवल। तो
अब ये गिवन टाइम इंटरवल में जितनी एंगल वो स्विफ्ट हो रही है, स्विफ्ट, तो ये जो है सपोज कर लीजिए अगर डेल्टा थीटा एंगल है तो ये अब क्या फार्मूला हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब सीधे सीधे ये हो जाएगा हमारा कि इसके सरकमफ्रेंस पर सपोज कर लीजिए कि जब डेल्टा थीटा एंगल शिफ्ट हो रही है तो ये जो सरकमफ्रेंस पर जो डिस्टेंस ये जो डिस्प्लेस हो रही है वो डेल्टा एस मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, या एक बार आप उसको ये लिख, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान हाफ। ये कैसे लिखा गया है, क्योंकि एक फार्मूला आप जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर अपान रेडियस, ये फार्मूला पढ़े हुए हैं। तो इसी फार्मूले से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब जो डेल्टा एस जो डिस्टेंस कवर किया है सरकमफ्रेंस पर वो इसके द्वारा क्या हुआ, आर, और ये हमारा रेडियस है स्मॉल आर, तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर अपान रेडियस। अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंपल डिफिनीशन आप देखिए, अधिकतर डिफिनीशंस को आप इसके फार्मूले से, हमने बताया कि फार्मूले से डिफिनीशन देना सीखिए, फार्मूले से इसकी यूनिट देना सीखिए, तो आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एंगुलर वेलोसिटी, अब द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब चूंकि ये एक हम टाइम इंटरवल पर लेते हैं इसलिए इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखा जाता है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है ओमेगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये डब्ल्यू नहीं है ध्यान रखिएगा, ओमेगा, तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखा जाता है, यानी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी जब अगर हमारा ये डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, टेंड्स टू जीरो, जीरो के नजदीक हो, तो हमारा अब जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मीन्स तात्कालिक, बिल्कुल क्षणिक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब आपको बताया गया है कि जब अगर डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो के बिल्कुल हो जाए ये लिमिट में, तो हम इसको क्या डेल्टा बदल जाता है अपने डिफरेंशियल फॉर्म में, यानी ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी,
यानी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपन dt। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ये एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए एंगल की तो कोई यूनिट नहीं होती, आर्क अपान रेडियस है, नो यूनिट, यानी लेकिन टाइम का यूनिट होता है। इसीलिए अब यूनिट चूंकि एंगल का एक लिया जाता है एसआई में, क्योंकि ये एक सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये लिया जाता है इसका रेडियन पर सेकेंड या रेडियन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद जब भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो इसमें दो तीन डिफिनीशन जो आप पहले से भी आप पढ़ चुके हैं। ये पहला आता है टाइम पीरियड, इसको हम यहां मिटा दे रहे हैं। टाइम पीरियड ये कैपिटल टी से लिखते हैं। इसका डिफिनीशन भी आप देना जानते होंगे, यानी इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। इसका मतलब एक चक्कर का समय, ये होता है टाइम पीरियड। फिर आता है फ्रीक्वेंसी न्यू। तो अब ये न्यू माने क्या है? नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। यानी अब देखिए दोनों एक दूसरे का, इसीलिए इसके डिफिनीशंस में ही आ जाता है। इसका जो SI यूनिट होता है ये सेकेंड में मेजर करते हैं और ये हर्ट्ज। तो अब इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो T इज इक्वल टू 1/μ और न्यू इज इक्वल टू 1/T। ये हम नया नहीं बता रहे हैं, ये सब आप 9 तक पढ़ लिए। तो भैया बहनों ये जो है आज के वीडियो में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी हमने स्टार्ट किया है। इसका एक बहुत ना इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो आगे के वीडियो में इसके आप हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और इसका जो होमवर्क है, आप ये जितने भी हम ये यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप हेयर कॉपी पर आप नोट्स बना करके लिख लेंगे। इसका हम शॉर्ट नोट टाइप का, बकाया शेष चीज़ें तो आप अपनी बुक खरीदिए उससे बनाएंगे, उसका नोट्स हम आपको इस वीडियो के साथ भेज देंगे। थैंक यू।